हम लोगों की एक कुंडली नहीं होती है, लग्न कुंडली ही सारा कुछ नहीं होती है। केवल एक विंशोत्तरी दशा ही नहीं होती, बहुत सारी दशाएं एक साथ चलती हैं। लेकिन नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज का ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जिनका जीवन कीमती है। ज्योतिष में 12 घर होते हैं, 12 खाने, और उसके बाद उसमें 9 ग्रह, मुख्यतः जो 9 ग्रह होते हैं वो प्लेस किए जाते हैं, ठीक। और उसके बाद जो 12 घर हो गए, फिर 12 राशियां हो गई, और अगर फिर सारे जो ग्रह हैं, कौन ग्रह किसको देख रहा है, कौन ग्रह किस घर को देख रहा है, कौन ग्रह उच्च का है, कौन ग्रह नीच का है, ये सारी चीजें होती हैं। अब वो 9 ग्रह का ही कॉम्बिनेशन जो है कि कौन किस राशि में है, कौन किस ग्रह को देख रहा है, कौन किस घर को देख रहा है, एक घर को कितने वो देख रहे हैं, ये सब चीजें हो गई बेसिक। अभी आप चल रहे, मतलब बेसिक का भी बेसिक। इसी कॉम्बिनेशन को अगर आप बैठ जाइए देखने के लिए तो ये कॉम्बिनेशन हजारों में, लाखों में पहुंच जाएंगे। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो आता है नक्षत्रों का। उसके बाद नक्षत्रों का आएगा, नक्षत्रों के बाद एक कुंडली नहीं होती है, हम लोगों की एक कुंडली नहीं होती है, लग्न कुंडली ही सारा कुछ नहीं होती है। केवल एक विंशोत्तरी दशा ही नहीं होती, बहुत सारी दशाएं एक साथ चलती हैं। लेकिन इन सारी चीजों को अगर देखा जाएगा तो कम से कम एक, मान लीजिए मोटे तौर पे एक कुंडली को देखने के लिए आपको कम से कम 30 मिनट का समय चाहिए फर्स्ट टाइम, जब तक कि उस कुंडली को आप जो है समझ न लीजिए कि क्या मामला है। एक बार वो कुंडली आपके दिमाग में बैठ गई, फिर आपको समझ में आ जाता है कि हाँ यार, अब इसमें आगे क्या है क्या नहीं। और यहाँ पे आपको उन्होंने पूछा, हाँ भाई डेट ऑफ बर्थ बताओ, अच्छा हाँ ये, वो निकाला झट से उन्होंने कंप्यूटर में डाला और लग्न कुंडली अभी तक, हाँ ठीक है ये है, अच्छा ऐसा ऐसा है, ऐसा करो, हीरा पहन लो, जाओ नीलम पहन लो, पुखराज पहन लो, ये कर लेना तो वो कर लेना, इसको दान दे देना, उसको ये कर देना, ये उपाय कर लेना, वो सारी चीजें आपको उन्होंने लिस्ट बना के दे दी। और देखी कुंडली कितनी, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, समझिएगा। तुम 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में क्या देख लिए? अब आप फिर उसके बाद लोग आते हैं, कहते हैं अरे गुरुजी हमने बहुत लोगों को दिखाया, बहुतों को दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। अरे फायदा क्यों होगा? आपको तो नुकसान होना चाहिए, नुकसान नहीं हुआ यही बहुत बड़ी बात है, हम कई बार बता चुके हैं। आपको नुकसान नहीं हुआ यही बहुत ईश्वर की कृपा मनाइए। तो ये सारा जो धंधा है ये ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष क्या है? उसके लिए जैसे पहले के जमाने में होता था कि हम लोगों के जो बाप दादा, पिताजी को भी आपकी कुंडली नहीं पता होगी, हमारे पिताजी को भी कुंडली नहीं, सारी कुंडलियां जो थी, किसका जन्म कब हुआ है, किसकी कुंडली क्या है, वो सारी दादाजी के पास रहती थी। और हम लोगों के, या सारे भारत में जो व्यवस्था थी कि सारे लोगों का एक जो है वो ज्योतिष होते थे। हर घर में एक आदमी होता था ज्योतिष, जिसके पास की वो जाया जाता था। जैसे हमारे दादाजी के एक फिक्स ज्योतिष थे, वो उन्हीं के पास सारी समस्याओं को लेके जाते थे। और सारी कुंडलियां, यहाँ तक कि मेरे पिताजी की कुंडली भी उन्होंने कभी उनको नहीं दी, और वो कुंडली लेके जाते थे, बताते थे कि हाँ भाई ठीक है, ये किसकी की, अच्छा ये देखिए ये हमारे लड़के की कुंडली है, ये हम लेके आए हैं, और इसका देखिए जरा बताइए। तो वो कहते थे कि हाँ हाँ बैठो चाय वाय पियो। और उसके बाद हम भी 1-2 बार जा चुके थे, तो वो चाय नाश्ता करवाते थे, हाल चाल घर का होता, कहता हाँ कुंडली रख दो, ऐसा है कि तुम 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, कभी कभी हफ्ते भर बाद आना, तब तक हम देख लेंगे, फिर तुमको हम बताते हैं। हमारे दादाजी को जैसे उन्होंने कहा, दादाजी उठे वहां, हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, हम जो है अच्छा नेक्स्ट जो है मंगलवार को आएंगे, या ट्यूसडे को आएंगे, वेडनेसडे को आएंगे, जब भी उन्होंने बुलाया।
और वो चले। वो वहां पे ज्योतिष महाराज जो हैं वो बाकायदा फिर कुंडली को उन्होंने खोला। जब भी उनको खाली समय मिला वो पूरा उसका अध्ययन किए। हाँ, ये है, ठीक है, अच्छा ये है, क्या बताना है क्या नहीं बताना है, उन्होंने बाकायदा समय दिया। फिर उसके बाद जब हमारे दादाजी पहुंचे तो वहां पे हमको इसलिए ये चीज आपको बता रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव। तो दादाजी जब हमारे पहुंचे तो वहां कमरे में बैठे तो ज्योतिष जी जो थे वो उनके ज्योतिष महाराज जो थे उनके जो घर के फैमिली मेंबर थे उनको भी उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अब तुम लोग जाओ यहाँ से। हमसे भी कहा कि भाई ठीक है बेटा तुम अंदर जाओ, कुछ चाय पानी करो, तब तक जो है अभी हम दादाजी से तुम्हारे बात करेंगे। हम छोटे थे, बच्चे थे, चले गए हम घर के अंदर। हम भी बच्चों के साथ उनके खेलने मिलने लगे। लगभग आधा घंटा 40 मिनट जो भी लगा हो। फिर उसके बाद जो है वो बाबा ने हमारे कॉल किया गया, भैया आओ चलो घर चलना है। तो ये होता है ज्योतिष। जो लोग ज्योतिष परामर्श के लिए आते हैं उन सारे लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि अरे वो तो तुरंत देख के आप बता दें। अरे कुछ तो बता दीजिए तुरंत गुरुजी। गुरुजी क्या तुरंत बता दें? गुरुजी को मान लो कुछ उसमें समझ में भी आ रहा है सारी चीजें, लेकिन आपको बताना ठीक नहीं है उस समय तुरंत तत्काल में, जब तक कि हम उसका पूरा वो अध्ययन ना कर लें। तो यहाँ पे आपको अगर हमसे परामर्श लेना है तो पूरी तौर पे सिंसियर होना पड़ेगा।